हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू एनिमे सीरीज की एक्सप्लेनेशन लाई हूँ जो कि आज ही रिलीज हुई है। अब इस सीरीज की कहानी बाकी सारी सीरीज से एकदम अलग है, जो कि ये होता है कि जो हमारा मेन लीड है उसे कहीं से अचानक बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। लगभग उसे 10 बिलियन से भी ज्यादा की जायदाद हासिल हो जाती है और फिर वो इनका अपने कल्टीवेशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए कैसे इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वो अब ऐसे सुपर हीरो स्टेट में पहुंच जाता है जहां पैसा उसके लिए सिर्फ एक गंदगी के जैसे मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऐसे नौसीखे कल्टीवेटर की कहानी जो कि अपने बॉडी रिफाइनमेंट के सबसे लोवेस्ट लेवल पे है, इसी कारण सभी उसे बुली करते हैं। अब यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम तियानफेंग एकेडमी को देखते हैं, जहां पे वो 3 डिसिपल्स होते हैं। वो एक ही मेंशन में रूम शेयर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम अपने मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम तियान होता है। यहाँ वो सफाई कर रहा होता है और ये एक दूसरे स्टूडेंट के कहने पे कर रहा होता है। अब वो जो स्टूडेंट होता है यहाँ तियान को बुली करता है और तियान भी यहाँ चुपचाप से इसे सह रहा होता है, क्योंकि उस स्टूडेंट ने तियान पे कुछ एहसान किया होता है और उसे एक चैरिटी के बदले में कुछ दिया होता है। इसके कारण उसके बताए हुए सभी कामों को तियान करने के लिए मजबूर होता है। तभी एक दूसरा स्टूडेंट आ जाता है जो उससे कहता है कि ये भी हमारा रूममेट ही है, तो इसके साथ तुम्हें इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जिसपे वो पहला स्टूडेंट यहाँ तियान से कहने लगता है कि अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारी मरने की हालत हो गई होती। आगे वो तियान को ट्रैश बाहर फेंकने के साथ साथ अपने लिए चिकन लेग पीस लाने का भी ऑर्डर देता है। इस पे तियान उसे कहता है कि यहाँ पे एकेडमी का रूल है कि कोई भी स्टूडेंट सनसेट के बाद बाहर नहीं जा सकता। कहते हुए वो उसे मना कर देता है, लेकिन वो जो पहला स्टूडेंट होता है वो तियान को यहाँ बुरा भला कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उल्टा जवाब देने की। जिसपे वो दूसरा स्टूडेंट यहाँ तियान की इस हालत पे दया दिखाते हुए कहता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि मेरे से कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स ले जाओ और अपने लिए भी कुछ अच्छा ले लेना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भले ही तियान गरीब होता है, लेकिन यहाँ पे उसमें काफी ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ कि तुम मुझ पे दया करो। आगे यहाँ तियान अपना गुस्सा शांत करते हुए उसे ये जवाब दे के चला जाता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। आगे सीन चेंज होता है और हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तियान को अपनी बचपन की दोस्त चिनार दिखती है। यहाँ वो चिनार को देखते ही कहने लगता है कि वो कई बार उसकी डॉर्मेट्री की तरफ गया है, लेकिन चिनार उससे पता नहीं क्यों मिलने से मना कर रही है। लेकिन हम यहाँ चिनार को देखते हैं जो कि काफी बदल चुकी होती है, क्योंकि अब उसका फ्रेंड एक गरीब होता है। चिनार यहाँ उसकी काफी इंसल्ट करती है और उसे साफ साफ कह देती है कि मुझसे मिलने की कोशिश अब मत करना। अब यहाँ तियान को तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि चिनार आखिर उसके साथ ये बिहेव क्यों कर रही है। वो लगातार उससे बस यही पूछे जा रहा होता है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, क्योंकि हमारे बीच तो काफी अच्छी दोस्ती रही है, वो भी बचपन से। जिसपे चिनार फिर से उससे गुस्से से कहती है कि एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम मुझसे दूर रहो। कि तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो तियान को एक जोरदार किक मारता है। उसे कहता है कि तुम जैसे पुअर ट्रैश की ये मजाल कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से इस तरह से बदतमीजी करो, और तुम जैसा रविश जो कि अपनी बॉडी रिफाइनमेंट के मात्र सेकंड लेवल पे है, ये डिजर्व भी नहीं करता कि हमारे आसपास भी भटके। अब हमें पता चलता है कि ये जो बंदा होता है वो ओयांग होता है, जो अपनी नई नई बनी बेबी को इम्प्रेस करने के लिए यहाँ तियान से खामोखा ही भिड़ जाता है और उसे बहुत ही बुरा भला कहता है। जिसमें यहाँ तियान उन लोगों को ये जवाब देता है कि मैं भले ही अब गरीब हो चुका हूँ, लेकिन ना तो मैंने किसी को लूटा है ना चोरी की है, तो मैं यहाँ तुम लोगों की नजरों में आखिर रबिश कैसे बन गया। जिसमें यहाँ पे हद तो ये हो जाती है कि जब उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड जो चिनार होती है वो उसे एक भद्दा मेंढक कहती है और यहाँ अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि इसकी शक्ल देख के ही मुझे घिन आ रही है। अब इस बात को सुनते ही जो वहाँ पे आसपास स्टूडेंट होते हैं वो ये बातें करने लगते हैं कि कहाँ ये एक लो लेवल का कल्टीवेटर और कहाँ ये चिनार जैसी ब्यूटीफुल दिखने वाली लेडी। तो इन दोनों का तो कोई भी मेल ही नहीं, और ये तियान तो सिर्फ पाउडर को बीट कर सकता है और सिर्फ दूसरों के लिए सर्वेंट का काम कर सकता है। अब यहाँ सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसपे ओयांग अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है जब तुम्हें इसका चेहरा इतना ही नापसंद है तो चलो मैं आज इस मामले को निपटा देता हूँ और इस जैसे वेस्ट को तो मार ही डालता हूँ, ताकि यहाँ पे एक धरती का बोझ तो कम हो। अब यहाँ हम तियान को देखते हैं जिसने अपनी मौत को तो एक्सेप्ट कर लिया होता है और यहाँ वो विश करता है अगर मुझे इसके बाद आफ्टर लाइफ में कोई मौका मिला तो वहाँ पे मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और इतना ज्यादा स्ट्रेंथ गेन कर लूंगा कि कोई भी मुझे नीची नजरों से ना देख पाए। कि हम तभी देखते हैं कि जैसे ओयांग तियान पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, यहाँ पे एक अननोन लड़की आ जाती है जो उसके अटैक को डॉज कर लेती है। अब यहाँ पे वो लड़की उसे यंग मास्टर कहते हुए ग्रीट करती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम लिन्यू है और उसके मास्टर ने उसे यहाँ भेजा है। आगे वो बताती है कि जो उसके मास्टर है वो जल्द ही एसेशियन फेरीलैंड को छोड़ने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। अब यहाँ तियान के ये पूछने पर कि आखिर ये मास्टर कौन है, तो लिन्यू उसे बताती है कि ये तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर हैं।
और उसे एक जेड स्लिप के साथ साथ एक स्पिरिचुअल कार्ड भी देती है। अब यहाँ लिन तियान ये सरप्राइज होते हुए उसे कहता है कि आखिर वो फादर जिससे मैं कभी नहीं मिला, तो इतने दिनों बाद आखिर उन्हें मेरी याद कैसे आ गई और वो अब क्या कहना चाहते हैं। आगे हम उस जेड स्लिप को देखते हैं जिसमें वो मैसेज होता है उसके फादर का। तियान से कहते हैं कि काफी टाइम हो गया तुम्हें प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन तुम अब भी एक मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हो, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता और तुम मेरे नाम को इस तरह सेमलेसली डुबा नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हें 10 बिलियन स्पिरिट स्टोन्स को इनहेरिट करता हूँ। अब ये स्पिरिट स्टोन्स वहाँ की मनी होती है। आगे उसके फादर कंटिन्यू करते हैं कि तुम्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आज के बाद से मैं उस 10 बिलियन स्पिरिट स्टोन्स के साथ साथ चाहता हूँ कि तुम मेरे पूरी एम्पायर को टेक ओवर कर लो। अब यहाँ पे तियान के तो पैरों के तले से जमीन ही खिसक जाती है और उसे यकीन नहीं होता। वो यहाँ सोच रहा होता है कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा। इस कार्ड में इतना ज्यादा पैसा है कि वो इस पूरे तियानबे सिटी को हाथों हाथ खरीद सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ओयांग को, जो अभी उस पिटाई के दर से बाहर नहीं निकला था और यहाँ उठते ही कहता है कि मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन यहाँ जैसे वो आगे बढ़ता है हम यहाँ लिनियो को देखते हैं जो कि मात्र एक नजर से ही उसके वो वहीं पे खड़े खड़े ही गिर जाता है। अब यहाँ चिनार जो होती है फिर से लिन तियान को बुरा भला कहने लगती है कि तुमसे लगता है मेरी खुशियाँ देखी नहीं गई, जिस पे लिनियो यहाँ पर गुस्से में आ जाती है कि किसी की भी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो यंग मास्टर की इस तरह से इंसल्ट करे। आगे हम देखते हैं कि अब लिनियो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करती है और उसे गले से पकड़ लेती है। ये देखते ही यहाँ सभी लोग समझ जाते हैं कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक युंगियान फेरी है जो कि अपने नेसेंट सोल स्टेज पे है। अब ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है जो कि इस तियानफेंग एकेडमी का एक भी स्टूडेंट इसके पार नहीं जा पाया है, जिसपे यहाँ तियान लिनियो को ऑर्डर देता है कि इसे जाने दो। लेकिन यहाँ लिनियो उसे कहती है कि मास्टर इस लड़की ने आपको धोखा दिया है, तो सच में आप क्या इसे ऐसे ही जाने देना चाहते हैं। जिसपे यहाँ तियान उसे कहता है कि भले ये मेरे साथ बुरा व्यवहार करेगी लेकिन ये थी तो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड और मैं इसके जैसा कभी भी कोल्ड ब्लडेड नहीं बन सकता। आगे वो चिनार से कहता है कि अब हम कभी भी दोस्त नहीं बन सकते और अगर हम दोनों की मुलाकात हुई तो तुम मुझे बस एक स्ट्रेंजर ही समझना। अब लिनियो उसे छोड़ देती है और अब बारी आती है उस ओयांग की। इसके बारे में वो तियान से पूछने लगती है कि अब इस पर्सन का क्या करना है, जिस पे तियान उसे कहता है कि अब ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ कि तुम उसे कैसे सबक सिखाती हो। बीच सुनते ही जो ओयांग रहता है यहाँ पे गिड़गिड़ा के माफी मांगने लगता है, यहाँ तक कि वो अपने आप को गोबर कहते हुए पुकारता है कि वो खुद को ही थप्पड़ मारते हुए कहता है कि मैं तो कुत्ता था और कभी भी मजाल होगी जो मैं आपके वुमेन को टच करूंगा। अब यहाँ पे लिनियो उस पे अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक करती है, जिसे देख के बाकी के स्टूडेंट यहाँ समझ जाते हैं। लगता है ये तियांग तो ओयांग से भी ज्यादा एक बुलिनेस पर्सन बनेगा। तो आखिर ये इसके पास इतने सारे पैसे आने का क्या मतलब हुआ, ये जब इनका अच्छे से इस्तेमाल ना करके एक वेस्ट ही बना रह गया। तो इस पे यहाँ लिनियो उनकी बातें सुन लेती है और लिन तियान से कहती है कि मास्टर इनका अब क्या करना है जो आपको इस तरह से इंसल्ट कर रहे हैं। अब ये सुनते ही वो जो सभी स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ तियान की चापलूसी करने लगते हैं और उससे माफी भी मांगने लगते हैं। जिस पे लिन तियान उनसे कहता है कि तुम लोगों का मेरे से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम लोग इतने आदी हो गए हो बुली करने के। लेकिन आज के बाद से तुम लोग याद रखना कि मैं वो अब पुराना तियान नहीं रहा जो सिर्फ तुम्हारे ट्रैश उठाने के काम आता था। ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि लिन तियान अब एक एटीट्यूड के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब मनी हाथ लगे हुए उसे 1 मिनट भी नहीं होता है और यहाँ इस बंदे का एटीट्यूड पूरी तरह से चेंज हो जाता है। वैसे में बहुत पावर होती है गाइस, अब देखेंगे आगे कि ये तियान इसका कैसे यूज करता है। गाइस आज का ये एपिसोड यही खत्म होता है, बहुत जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि आपको ये नई सीरीज पसंद आई है कि नहीं। वीडियो आपको जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दे। टिल देन टेक केयर, स्टे